अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, चैप्टर 4 की क्लास 10th मैथमेटिक्स एनबीएफ बुक से। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। आई होप आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। टाइम कोड मेंशन होगा, तो आप जिस भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहें उसके टाइम कोड पे जाएं और उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। अब वन वेरिएबल में किस तरह से सॉल्व करना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। कुछ उसका पार्ट हमने सीखा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में, और कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, ठीक है। किस तरह से हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद फिर उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वन वेरिएबल में। इस एक्सरसाइज में देखें, आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो टू वेरिएबल्स में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह ये काफ़ी सारे। तो इनको कैसे सोल्व करना है, इनको ग्राफ कैसे बनाना है, ये भी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, ठीक है। तो हम पहले सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एक ही कैटेगरी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब इन क्वेश्चन में क्या करना होगा, इनमें आपको एक ऑर्डर पेयर गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक इनइक्वालिटी गिवन होगी, सही है। तो हमने बताना है कि क्या ये इनइक्वालिटी क्या ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं है। जैसे देखिए स्टूडेंट, कोई ऑर्डर पेयर आपको गिवन हो 2,3 और आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी हो और आपसे पूछा जाए कि बताएं जी ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहां x होगा उसकी जगह 2 लिखेंगे, जहां y होगा उसकी जगह 3 लिखेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट की जगह x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की जगह y की वैल्यू। तो अगर उसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो 2 + 3 = 10, तो आपको पता है कि 5 इक्वल नहीं होता 10 के, तो हम कहेंगे ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो ये काम हमने पहले 6 क्वेश्चन में करना है कि हम उस ऑर्डर पेयर को उस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर उस ऑर्डर पेयर ने उस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूफ कर दिया तो देन वो उसका सोल्यूशन होगा, और अगर फॉल्स प्रूफ कर दिया तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलते हैं अगले पेज पे और वहां पे हम अपना जो टॉपिक है वो डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2 में देखें, पहले 6 क्वेश्चन उनकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, कि जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है क्या वो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कब कोई ऑर्डर पेयर किसी इक्वेशन या किसी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो तब सोल्यूशन होगा जब हम उसमें उसको पुट करें या उसकी वैल्यूज पुट करें उस ऑर्डर पेयर में जो भी है, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर में आपको पता है कि ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये होती है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो जब हम उसको उस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, अगर तो उसने इस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव कर दिया तो इट्स मीन वो उसका सोल्यूशन है, और अगर फॉल्स प्रूव कर दिया तो इट्स मीन वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो चलें जी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह वर्डिंग लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x, y की जगह 0,0 इनटू द गिवन इनइक्वालिटी, कि हम गिवन इनइक्वालिटी में जहां जहां पे x होगा उधर 0 लिखेंगे, जहां y होगा उधर 0 लिखेंगे। चलें जी लिखते हैं हम यहाँ पे। तो देखें ये आपके पास गिवन इनइक्वालिटी, तो जब पुट करेंगे 0 प्लस y की जगह भी 0, x की जगह भी 0, लेस देन -4, तो इनको ऐड किया 0 आया, 0 इज लेस देन -4। तो अब आप देखें यहाँ पे कि ये चीज़ फॉल्स है, 0 तो लेस नहीं होता -4 से, 0 तो ग्रेटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, कि इनइक्वालिटी क्या है, फॉल्स है। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे, सो 0,0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, किसका सोल्यूशन नहीं है, ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, सही है। तो ये इतना सा काम था जो कि हमने इस क्वेश्चन में करना, सही है। अब हम इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी करते हैं, मतलब 2 से लेके 6 तक। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने पहले लिख ली ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये ऑर्डर पेयर गिवन है और हमने बताना है कि ये ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे वर्डिंग लिखी, सब्स्टिट्यूट x, y, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -2 -3 इनटू द गिवन इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी में देखें ये y है, तो y की जगह क्या पुट करना है, -3, फिर ये वाला जो माइनस है ये लिखेंगे, और x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, -2 इज ग्रेटर देन -2, तो ये आ जाएगा -3 माइनस प्लस 2 इज ग्रेटर देन -2। तो इन दोनों जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1 विच इज ग्रेटर देन -2। अब जब हम नंबर लाइन बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ होता है 0, इधर -1 और इधर -2, तो हमें बताना हो कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो जो नंबर लाइन पे राइट पे होता है वो ग्रेटर होता है,
और जो लेफ्ट पे होता है वो स्मॉलर। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि -1 ग्रेटर है -2 से, जो कि इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव कर रहा है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू, सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू सो -2 -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से लिख ली ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो। गिवन इनइक्वालिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 गिवन है, अब इसमें ये ऑर्डर पेयर आपको गिवन है और ये इनइक्वालिटी गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूट x, y 5, 2 इनटू द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 और y की जगह क्या लिख देंगे 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो ये आ जाएगा 10 + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो ये आ जाएगा 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी इनइक्वालिटी ट्रू है, हमें पता है कि 16 जो है वो ग्रेटर होता है 14 से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रू। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सिंस द इनइक्वालिटी इज, तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सो ये ऑर्डर पेयर गिवन था 5, 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व कर लिए। पेज को मैं मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, बाकी के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो और वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बने। चलें जी, अब यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर आपको गिवन है ये वाला, और हमने बताना है क्या ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसको किस तरह से हम यहाँ पे बताएंगे, इसको इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x, y विच इज इक्वल टू -1, 5। तो इसका मतलब ये है कि जी x की जगह -1 पुट करना है और y की जगह 5 पुट करना है। किसमें पुट करना है, इनटू द गिवन इनइक्वालिटी। चलें जी पुट करते हैं। तो सबसे पहले 4 और इस x की जगह क्या आ जाएगा -1 -7 और इस y की जगह क्या आ जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 28। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 इज ग्रेटर देन 28। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -39 इज ग्रेटर देन 28, जो कि फॉल्स है क्योंकि माइनस वाला नंबर तो पॉजिटिव वाले नंबर से ग्रेटर नहीं होता, तो ये आ गया फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। सो -1, 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। मुझे लगता है कि हमने पिछले पेज पे कोई मिस्टेक की है, तो उसको ज़रा करेक्शन करते हैं। यहाँ पे हाँ जी ठीक लिखा है, मुझे लग रहा था कि हमने यहाँ पे इज अ सॉल्यूशन लिखा है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ये ऑर्डर पेयर और हमने बताना है कि ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है या नहीं। अब देखें ये इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है 5। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो हम इसको किस तरह से पुट करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स x नहीं है तो x की वैल्यू नहीं पुट होगी, y है तो सिर्फ y की ही वैल्यू पुट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x, y इज इक्वल टू -9, -7 इनटू द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये लिखा हुआ है y की जगह आप लिखें -7 इज लेस देन और इक्वल टू 8। अब आपको अच्छे से पता है कि -7 जो है वो लेस होता है 8 से, नेगेटिव नंबर हमेशा लेस होते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ट्रू होगी। और ट्रू होने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है ये इसका क्या है सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू, और ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर पेयर था -9 -7 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी, अब रह गया क्वेश्चन नंबर 6। इस सारी कैटेगरी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको देखें कि किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, फिर हम इसको देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखें ये ऑर्डर पेयर गिवन है और ये इनइक्वालिटी गिवन है। तो इस इनइक्वालिटी में भी आप देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो कौन सा, x है। तो इसका मतलब y की वैल्यू नहीं पुट होगी, जस्ट x की ही वैल्यू पुट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x, y इज इक्वल टू -4, 0 इन टू दी गिवन इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी में देखें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x है, तो आप x की वैल्यू पुट कर दें। -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब इसको नंबर लाइन पे जरा देखते हैं। ये देखिए सपोज करें स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4। तो आप देखें ये दो नंबर हैं जो वहाँ पे आपके पास गिवन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर लाइन पे जो नंबर, जब आप दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हो, जो नंबर राइट साइड पे होगा वो ग्रेटर होता है और जो लेफ्ट साइड पे होता है वो स्मॉलर होता है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि -4 ग्रेटर है, ठीक है, जो कि गलत है, -4 तो लेस है। तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी क्या होगी, फॉल्स होगी। और फॉल्स होने का मतलब ये है
कि ये जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन था वो इसका सोल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स सो -4,0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। तो इस तरह से ये जो पहली कैटेगरी के क्वेश्चन थे जिनका सोल्यूशन जो है वो सेम था, उनको हमने सोल्व कर लिया। पेज को मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का सबसे मेन टॉपिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन है, और इसमें हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करना है। तो हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनकी हेल्प से इन इनइक्वालिटीज़ का मेथड समझेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद हम आगे वर्किंग करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले जो है आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा इस फॉर्म में, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में होगा, क्वेश्चन आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसे भी गिवन हो सकता है ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी गिवन हो सकता है ax प्लस बी वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। लेस में आ सकता है, ग्रेटर में आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू में आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर लेस का साइन है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर लेस देन और इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ लेस देन का ये, ठीक है। तो 4 डिफरेंट तरह के सिंबल आ सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबका मेथड सेम होगा। तो स्टूडेंट सब स्टेप 1 हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब 0 का मतलब ये है कि अगर उसमें कोई कांस्टेंट गिवन होगा, जैसे ये देखें कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट गिवन है 2x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये नहीं है कि हमेशा 0 के इक्वल लिखना है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी लिखा होगा उसके इक्वल लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट जब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रा ग्राफ, तो ग्राफ पे जब इसको प्लॉट करना है तो उसको प्लॉट करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखें ग्राफ पे इस तरह से मैं प्लॉट करूंगा, ये सही है। तो यहाँ पे सपोज करें कि मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, सपोज कर लें कि ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स काफ़ी होंगे, वैसे तो 3, 4, 5 आप जितने मर्जी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अब वो पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से कोई भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आप इसमें x की वैल्यू 5 पुट करें तो आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, आप x की वैल्यू -2 पुट करें तो आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट फाइंड किया करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब आपको अच्छे से पता है कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पे वो लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, और y इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहां पे वो लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। तो x इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना होगा, y को 0 पुट करना होगा, तो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इस तरह y इंटरसेप्ट के लिए आपको x को 0 रखना होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इस तरह से हम फाइंड किया करेंगे। अगर आपको x और y इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करने, आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज पुट करें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि आप एक की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दूसरे का आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा रिपीट, जब आप 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे, उन पॉइंट्स की मदद से आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब ग्राफ हमारे पास 2 तरह का बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ये तो एक मैंने लाइन ये बना दी, और कभी कभार हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा, ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में। एक मिनट, ये डॉटेड लाइन कैसे बनाएंगे हम बिल्कुल परफेक्ट करके, तो इस तरह से कभी कभार डॉटेड लाइन में बनेगा। अब ये सॉलिड लाइन कब बनेगी और डॉटेड कब बनेगी, ये देखिए स्टूडेंट, जब जब आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी ये जिसमें इक्वल का साइन भी होगा, तो उसके लिए हम ये वाली सॉलिड लाइन बनाया करेंगे। सॉलिड लाइन बनाने का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस तरह से वो सारे के सारे सोल्यूशन का पार्ट्स होंगे, ठीक है। इस वजह से सॉलिड लाइन हम बनाएंगे। लेकिन जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसी इनइक्वालिटी हो जिसमें सिर्फ ये वाले दोनों सिंबल हों, एक ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, जिसको आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे, ये डॉटेड वाला, ठीक हो गया। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद लास्ट पे आता है स्टूडेंट जी टेक टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट हम क्यों लेंगे यहाँ पे, अब टेस्ट पॉइंट हम इस वजह से लेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में क्या होगा कि सोल्यूशन आपका कोई एक नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो अगर आप इस चीज़ को समझें तो इसका मतलब है कि वो तमाम नंबर जो 4 या 4 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो कोई एक नंबर नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोल्यूशन होगा कोई रीजन। अब रीजन कैसे, मतलब मिसाल के तौर पर या तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट इसका सोल्यूशन होगा या फिर ये ऊपर वाला पार्ट, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट इसका सोल्यूशन है, मतलब उस लाइन से नीचे वाला सोल्यूशन या उस लाइन से ऊपर वाला।
तो उसके लिए हम स्टूडेंट एक टेस्ट पॉइंट लिया करेंगे, ज़्यादातर हम टेस्ट पॉइंट लिया करेंगे 0,0 यानी ओरिजिन। सही है, इससे थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं जी हमने 0,0 नहीं लेना, तो मिसाल के तौर पर आपने इस रीजन से एक पॉइंट लिया, यहाँ से कोई पॉइंट लिया, और वो पॉइंट आपने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है, ये जो ओरिजिनल आपके पास होगी इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। अगर तो उस पॉइंट ने उस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव कर दिया, तो ट्रू प्रूव करने का मतलब ये होगा कि ये सारे का सारा जो रीजन है वो उसका सोल्यूशन होगा, यानी जिस रीजन में से आपने पॉइंट लिया। लेकिन अगर वो उसको गलत प्रूव करे, तो गलत होने का मतलब उसका ऑपोजिट वाला उसका सोल्यूशन होगा। ये बात में भी आपको अभी नहीं समझ आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 0,0 टेस्ट पॉइंट लेने का क्या मतलब है कि 0,0 जब मैं उस इनइक्वालिटी में पुट करूंगा, ये वाली इनइक्वालिटी में, अगर उसने उसको ट्रू प्रूव कर दिया, तो ट्रू प्रूव करने का मतलब है कि ओरिजिन की साइड पे सोल्यूशन होगा। ये देखें इस लाइन से नीचे है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन की साइड पे। लेकिन अगर उसने उसको गलत प्रूफ कर दिया, तो फिर उस केस में सोल्यूशन होगा ओरिजिन से अवे। सही है, तो बाकी हम क्वेश्चन करते हैं तो साथ साथ आपको इंशाल्लाह मेथड क्लियर हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले करते हैं सोल्व। और अभी मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, ठीक है, क्या स्टेप बताया कि हम इसकी बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज। अब ये 1 क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, सॉरी इनइक्वालिटी 1 का। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में 2 पॉइंट्स चाहिए इसको प्लॉट करने के लिए। तो ये स्टेप नंबर 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। तो हमें पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4x इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, 4x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए मुझे फाइंड करना है, इसको आप कह दें 2, ठीक है, इक्वेशन को कह दें ट्रू। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वहां x की वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू नहीं होगी। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -3, तो x किसके इक्वल आ गया, -3। तो देखिए आपने y का पुट किया 0 और x पुट किया आपने -3, तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको किसको 0 पुट करना होता है, x को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है, जैसे देखें ये आपके पास कोई ग्राफ है, तो हम यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करते हैं इस तरह से। तो जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करी होगी, जैसे देखें यहाँ पे x एक्सिस को कट करी होगी, वो उसका होगा x इंटरसेप्ट, और जहाँ वो y एक्सिस को कट करी होगी वो उसका होगा y इंटरसेप्ट। तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो चलें जी इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें x की जगह 0 पुट होगा, x इस इनइक्वालिटी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट होगा, -y इज इक्वल टू -3। तो -y इज इक्वल टू -3 ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, 0,3 कि मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 0, मुझे y का आंसर क्या मिला 3। तो 2 पॉइंट जो हमें चाहिए थे वो हमने फाइंड कर लिए। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो स्टूडेंट ग्राफ देखिएगा किस तरह से बनाना है। अब देखें अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो मुझे x की वैल्यू एटलीस्ट -3 तक बनानी होगी नेगेटिव साइड पे, और y की वैल्यू एटलीस्ट जो है मुझे 3 तक बनानी होगी पॉजिटिव साइड पे। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ वाला पेज इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि हम ग्राफ बना लें। तो इस पर हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और इधर 3, 1 2 3 इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे मैं कितना कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ, 1 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस, फिर 2 बॉक्सेस का, ठीक है, 2 स्क्वायर बॉक्सेस के डिफरेंस से मैं ले रहा हूँ। आप 1 1 के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखें 2 बॉक्सेस के हिसाब से -1 -2 और -3, तो यहाँ पे भी आप लिख लें -1। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एरोज भी लगा लेते हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो पहला स्टूडेंट आपके पास पॉइंट है -3,0, तो x की वैल्यू -3 और y 0 होता है इस पूरी लाइन के ऊपर, ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो ये पॉइंट यहीं पर बनेगा जिसको आप लिख देंगे जिसको हम लिख देंगे जी -3,0। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें 0,3, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू 3 है। तो ये पॉइंट कहीं बनेगा यहाँ पे जिसको आप लिखते हैं 0,3। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में करना है ज्वाइन, ठीक है, और ज्वाइन करने से आपके पास क्या आएगी, एक लाइन। अब ज्वाइन करने से पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है।
तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन बनानी है। अगर होता ना ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये और यहाँ पे इक्वल, तो फिर सॉलिड लाइन बनानी थी। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, अब इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा था कि ये जो लाइन मैंने बनाई थी वो मैंने सॉलिड बनाई है। अब सॉलिड मैंने क्यों बनाई है इसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ, ये बस सही बन जाए। एक मिनट इसको बनाते हैं पहले। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने लाइन बना ली, लेकिन मैंने सॉलिड बनाई है। डॉटेड बनाने में वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। यहाँ से मैं ना इसको इस तरह डॉटेड बना देता हूँ। ये देखें, यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करके, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो लाइन डॉटेड है, ठीक है। लेकिन आपके पास स्केल होगा, जाहिर सी बात है, तो आप उस हिसाब से फिर इसको डॉटेड बनाएंगे। तो ये हमने बना दी, ठीक है। अब ये तो इसका आ गया ना कि ये किस तरह की बनेगी, लेकिन मसला ये है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा। क्या इस लाइन से नीचे वाला जो रीजन है वो सोल्यूशन होगा, या इस लाइन से ऊपर वाला जो रीजन है वो सोल्यूशन होगा। अब देखें, इस लाइन ने ना इस एक्स वाई प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये लाइन है आपके पास, तो एक रीजन है ये इस लाइन से नीचे वाला, और एक पार्ट है ये वाला ऊपर। तो इन दोनों में से कोई एक पार्ट इसका सोल्यूशन होगा, तो वो कौन सा होगा, उसके लिए हमें लेने होंगे यहाँ पे टेस्ट पॉइंट। तो वो टेस्ट पॉइंट लेते हैं और देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होना है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास, ये स्टेप नंबर 3 भी हो गया, ग्राफ बना लिया। अब टेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लेंगे, तो हम उसके लिए पहले वर्डिंग लिखेंगे। क्या वर्डिंग लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड। हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड दी रीजन, कि कौन सा रीजन होगा। टू शेड दी रीजन टेक अ टेस्ट पॉइंट, और वो टेस्ट पॉइंट कौन सा लेंगे, मैंने बताया था कि ज़्यादातर हम टेस्ट पॉइंट लेंगे ओरिजिन वाला, ठीक है। टेक अ टेस्ट पॉइंट 0,0 एंड सब्सटीट्यूट और इसको पुट कर देंगे सब्सटीट्यूट इन 1, यानी जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी होगी ना उसमें पुट करना, ये आपके पास है। अब जरा इसमें पुट करते हैं हम, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज लेस देन -3, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन -3। तो 0 जो है वो -3 से लेस तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स आने का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉल्स आने का मतलब ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे वर्डिंग लिखनी है, ठीक है। सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, कि जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स होगी टेस्ट पॉइंट पुट करने से। तो इस केस में फिर हमें क्या करना है, शेड द रीजन, हमें रीजन को शेड करना है। शेड द रीजन, किस रीजन को शेड करना है, रीजन अवे फ्रॉम दी, शेड द रीजन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अच्छा, अगर ये ट्रू आ जाता तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन, और अगर ये फॉल्स आया तो इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अवे दी ओरिजिन, तो ये आपका ओरिजिन है। तो अवे का मतलब है कि जहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, इधर से ये वाला पार्ट इस तरह से बनाएंगे। ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह से आपने भी लंबी लंबी लाइंस बना देनी है। अगर आप इसको कलर करके करना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है। तो ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ बन गया ये। तो ये जो पार्ट है, इसको अगर मैं आपको प्रॉपर शेड कर दूं तो इस तरह का कुछ आपको नजर आएगा कि ये वाला जो सारे का सारा पार्ट है वो इसका सोल्यूशन रीजन है। अगर मैं इसको बेहतर तरीके से ज़रा शेड कर दूं तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बुक्स वगैरह में आपको इस तरह ही शेड मिलेगा। ये डॉटेड लाइन नहीं शेड करनी आपने, इस डॉटेड लाइन से जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसका सोल्यूशन रीजन होगा। तो ये स्टूडेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने पहले से लिख रखा है, तो हम इसको कहते हैं जी इनइक्वालिटी नंबर 1, जैसे पहले कहा था। अब सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या बनेगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, -3y - 2x इज इक्वल टू 12। यानी ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसको किसमें कर देना, इनइक्वालिटी में, इक्वालिटी में। अब हमें दो पॉइंट्स चाहिए, कौन कौन से, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। अच्छा, कुछ केसेस होंगे जहां हम ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं बनाएंगे, वो उस केस में होगा जहां पे आपकी जो लाइन है वो रीजन में से पास कर रही होगी। तो अगर इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आया तो वो भी आपको सोल्व करवा दूंगा, नहीं तो जब हम आगे एक्सरसाइज 4.4 पे जाएंगे तो वहाँ पे लाजमी वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे 0, y इज इक्वल टू 0, किस में पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इसमें पुट करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। तो 0 इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू 12, -2x इज इक्वल टू 12। तो अब x किसके इक्वल हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय -2। ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू आ गई -6। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो -6,
0, ये आपके पास पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, x को 0 पुट करना होगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x की जगह 0, तो ये क्या आ जाएगा, -3y -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 12, -3y -0 इज इक्वल टू 12 और -3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -3। तो -3 से जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया -4। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो फाइनली वी गेट 2 पॉइंट्स, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब लाइन जी ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसलिए हम नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ ज़रा तवज्जो से देखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ ग्राफ बना लेते हैं। तो वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर 3 -1, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अगर हम ज़्यादा डिफरेंस लेंगे तो वो बहुत लेंथी बनेगा, -4 -5 -6 -7, यहाँ तक काफ़ी है। और इधर 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी एक दो वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो बाकी जो है एक्स्ट्रा उसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसको बनाने की। और यहाँ से भी ये चलें जी, इसको एरोज़ भी ज़रा यहाँ पे लगा लेते हैं और इधर भी, यहाँ पे भी और इधर भी। बाकी आप इसको थोड़ा वाइड बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखें स्टूडेंट, हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हैं। एक पॉइंट है -6,0, तो ये पॉइंट स्टूडेंट होगा आपका यहाँ पे। ये देखें इस पॉइंट के ऊपर ये -x की वैल्यू -6 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें 0,-4, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है, कि x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है एक लाइन की हेल्प से। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें कि ये जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप बनाओगे सॉलिड लाइन। तो सॉलिड लाइन की हेल्प से हम इनको ज्वाइन करते हैं, सही है। तो देखिएगा किस तरह से, अगर तो ये स्ट्रेट लग गए तो इस तरह से कुछ, ठीक है। प्रीवियस में मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, फिर इसको दरमियान से कट किया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास तो चलो खैर स्केल होगा, आप स्केल होगा तो आप स्केल से लगा के तो उसको मैनेज कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ फिर भी इसको मैनेज करने की, लेकिन ये अगेन चलें थोड़ी बेहतर बनी। अब हम जो पार्ट है ना वो इस तरह से डॉटेड में इस तरह से बना लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पार्ट रिमूव करके ना ऐसे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ मैं लाइन को, ये ठीक है, क्योंकि ताकि आपको वो सोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना वो अच्छे से समझ आए। सोल्यूशन वाला पार्ट आपको अच्छे से समझाना है। इसी तरह इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, 1 मिनट यहाँ से जी ऐसे, ठीक है। वो सोल्यूशन वाला पार्ट समझाने के लिए इस तरह मैंने ज़्यादा एक्सटेंड किया। तो हम यहाँ पे एक एरो भी लगा देंगे, ठीक है। लाइन को नहीं आपने देखना, इस पर फोकस नहीं करना कि ये सीधी है या उल्टी है, जैसी भी है, ठीक है। मैंने कोशिश की बनाने की, ये बन गई ना लाइन। अब हमने बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या इसका सोल्यूशन जो है क्या उसका सोल्यूशन जो है वो इधर वाला सारा पोर्शन है, ये वाला इस लाइन से अबव, या फिर ये वाला इसका पोर्शन है। तो वो हम उसके लिए लेंगे एक टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखना चाहेंगे। क्या वर्डिंग लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड द रीजन, के रीजन को शेड करने के लिए टेक अ टेस्ट पॉइंट। और वो टेस्ट पॉइंट हम कौन सा लेंगे, ओरिजिन लेंगे, यानी 0,0। टेक अ टेस्ट पॉइंट 0,0, ठीक है। एंड पुट इन इनइक्वालिटी 1। तो इनइक्वालिटी 1 को जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें हमने x और y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे -3,0 -3 मल्टीप्लाई बाय 0, मैंने कोमा बोल दिया, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 12। तो ये आ गया -0 इज लेस देन 12। तो ये जो 0 है, जो कि -0 कह लें या 0 कह लें, 0 जो है वो लेस देन 12। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो क्या होता है, 12 से लेस ही होगा। तो यहाँ पे हम कुछ वर्डिंग लिखेंगे अगेन। तो अगर ये इनइक्वालिटी, 1 मिनट मैंने फॉल्स लिख दिया ट्रू बोल के, 0 जो है वो लेस होता है 12 से। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू, सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू। अगर तो इनइक्वालिटी ट्रू है तो हम यहाँ पे बोलेंगे शेड द
शेड द रीजन, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, शेड द रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो अगर फॉल्स आए तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम इसको अब शेड करते हैं, तो देखिएगा किस तरह से शेड करते हैं। अब देखें ये लाइन है, तो लाइन के ऊपर की तरफ ओरिजिन है, ये देखें इस तरफ ओरिजिन है, तो ये वाला पार्ट हमने शेड करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लाइंस लगा दें, इस तरह से इस पार्ट को शेड करते हैं काफ़ी लंबी लाइंस लगा के, ठीक है। ये वाला जो सारा एरिया है इस लाइन से ऊपर वाला, वो सारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी काफ़ी मतलब जो है कलर करके कुछ इस तरह से शेड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि पेपर में ब्लू और ब्लैक के अलावा आप कोई और कलर्स नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप इसको शेड कर सकते हैं। मैं वैसे आपकी आसानी के लिए शेड कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन को शेड नहीं करना, ठीक है। मैं गलती से जो शेड कर रहा हूँ तो उसमें डॉटेड लाइन वाला पार्ट भी शेड हो रहा है, तो ये बस आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा पार्ट इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे, सही है। 8 भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो ये आई होप आपको समझ आए, इससे इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना, ठीक है, इस लाइन को नहीं शेड करना। तो ये वाला पार्ट जो इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को नाम दे देंगे 1 का, तो हम इसकी बनाएंगे सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, तो क्या होगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, सही है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब जब हम ये काम कर लेंगे तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, कौन कौन से, एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इस लाइन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और y इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पुट करना है x की वैल्यू को y की वैल्यू को 0, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें। तो इसमें पुट करते हैं हम x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास एक पॉइंट आएगा विच इज 2,0, और ये आपका क्या है, x इंटरसेप्ट, सही है। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो मुझे इसके लिए x को 0 पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे आप। तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू -2, ये माइनस इधर आ गई। तो x को आपने पुट किया 0, y का आंसर आया -2, तो इन दोनों से मिलकर एक पॉइंट बनेगा 0, -2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं। तो जब हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इस तरह से इसको थोड़ा वाइड करके बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर्स थोड़े हैं। तो यहाँ पे लिख दें 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे 3। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे 1 इधर 2 और यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं फिर -1 और -2। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें और इन पॉइंट्स को देखें तो किस तरह से हम प्लॉट करेंगे तो वो ज़रा तवज्जो से आपने देखना है। पहला पॉइंट है जी 2,0, तो उसमें ये वैल्यू किसकी है, x की। तो 2,0 वाला जो पॉइंट है ना वो बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2,0 कि ये x की वैल्यू 2 लेकिन y की वैल्यू 0, और ये पॉइंट कहाँ बनेगा, x की वैल्यू 0 लेकिन y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स बनेगा यहाँ पे, सही है। इन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी। तो वो लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये सही बन गई तो कोशिश करते हैं सही बनाने की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है जी स्टूडेंट। तो दोबारा हम अपनी कोशिश करते हैं जी स्टूडेंट। तो लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। आपके पास स्केल होगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें मैंने सॉलिड लाइन क्यों बनाई है, सॉलिड इस वजह से बनाई है, देखें आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल वाली। तो जब आपके पास नॉन स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी होगी तो आपने सॉलिड लाइन बनानी है। अब अगला पॉइंट है कि सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन रीजन वो ये इस लाइन से अबव वाला होगा, ये इस लाइन के बिलो वाला होगा, ठीक है। यानी ओरिजिन की साइड पे होगा, ये ओरिजिन की साइड है ऊपर वाली, और या फिर नीचे वाला सोल्यूशन होगा। तो इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट लेना होगा, और ज़्यादातर हम टेस्ट पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, 0, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड द रीजन, या सोल्यूशन रीजन भी आप कह सकते हैं। टू शेड द रीजन टेक अ टेस्ट पॉइंट, और वो टेस्ट पॉइंट हम कौन सा लेंगे, 0,0 एंड पुट, और उसको पुट कर देंगे एंड पुट इन इनइक्वालिटी 1। तो इनइक्वालिटी को मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ, ये है इनइक्वालिटी 1। तो यहाँ पे जहाँ x होगा उसकी जगह आप लिख दें 0, फिर माइनस y की जगह पे 0,
तो ये आ गया जी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब 0 तो ग्रेटर नहीं होता 2 से, तो इस वजह से आ गया फॉल्स। और फॉल्स आने का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉल्स आने का मतलब ये है कि सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, तो हम बोलेंगे शेड द रीजन। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो कौन सा होगा? शेड द रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर ये ट्रू आ जाता तो फिर टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो अब इसको मैं शेड कर देता हूँ, इस ग्राफ को पहले थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो आपको सोल्यूशन वाला पार्ट थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब ये वाला पार्ट सोल्यूशन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब नीचे वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। इनको भी हम कोशिश करते हैं कि लाइन सीधी बने। ये यहाँ पे ये सारा जो पार्ट है ये आपके पास सोल्यूशन होगा, सही है। इधर वाला जो इस लाइन के नीचे वाला है, ठीक है। लाइन को जितना आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो आप इस हिसाब से ये भी सोल्यूशन बनाते जाएंगे, सही है। तो इसको आप ऐसे शेड करना चाहें तो वो आप शेड भी कर सकते हैं। तो इस लाइन से नीचे वाला जितना भी एरिया वो सारे का सारा इसका सोल्यूशन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में भी हमने क्या करना है? सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। इसको नाम देते हैं पहले 1 का, और यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या होगी एसोसिएटेड इक्वेशन? एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको आप नाम दे दो 2 का, ठीक है। उसके बाद फिर हमें 2 पॉइंट्स चाहिए इसको प्लॉट करने के लिए। तो वो दोनों पॉइंट ज़्यादातर हम कौन से ले रहे हैं? एक x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट ले रहे हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इस लाइन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा, और y इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें y को 0 पुट करना होता है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 2। x किसके इक्वल आ गया? 4 के। तो y की वैल्यू 0 पुट की और x 4 आ गया, तो ये पॉइंट बन गया 4,0। फिर उसके बाद अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए किसको 0 पुट करेंगे? x को। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह 0। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y किसके इक्वल आ गया? 8 के। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो इन दोनों से बन गया 0,8 पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। अब देखें दोनों पॉजिटिव वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वाला जो एरिया ना वो ज़्यादा बनाएं, नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो कम बनाएं, सही है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी हैं तो मैं एक एक का ही डिस्टेंस यहाँ पे लूँगा। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 के बाद 3, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8, 9, 10, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें y की तरफ कितनी वैल्यूज एटलीस्ट लेनी है? तो यहाँ पे आप ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे काउंटिंग भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ तक काफ़ी है। अब यहाँ पे मैंने गलती से वो ज़्यादा बना दी है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, सही है। यहाँ तक काफ़ी है। और इधर आप क्या करें जी, यहाँ पे -1, -2, बस 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं क्योंकि नेगेटिव वाली आपके पास वैल्यूज़ ही नहीं है। तो इसको भी, इस लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इतना सा रहने देते हैं। तो चलें जी, अब इसको दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये वाला पहला पॉइंट देखें 4,0, x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो y यहीं पे 4 होता है, और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब हमें जो है इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके एक लगानी है यहाँ पे लाइन। तो चलें जी ज्वाइन करते हैं, मैं इसको ज्वाइन करके आपको बताता हूँ जी स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना लिया है, अगर आपके सामने बनाता तो उस पर काफ़ी टाइम लगना था जैसे कि पहले। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको भी सॉलिड इस वजह से बनाया है कि जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास इक्वल वाली है, तो इस वजह से सॉलिड बनाया। अब अगला जो सबसे मेन काम है वो ये है कि हमने बताना है कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या होगा, कि इसका सोल्यूशन रीजन ये वाला होगा, मतलब ये ओरिजिन है ना, क्या ओरिजिन से अवे होगा या ओरिजिन की तरफ होगा। तो उसके लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट लेना है और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्डिंग लिखेंगे, क्या वर्डिंग लिखेंगे? टू शेड द रीजन, ठीक है। टू शेड द रीजन टेक अ टेस्ट पॉइंट, और वो टेस्ट पॉइंट कौन सा होता है? ज़्यादातर
0,0। अभी तक तो हम यही ले रहे हैं, ठीक है। चेंज करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। टेक अ टेस्ट पॉइंट 0,0 एंड पुट, और फिर उसको पुट भी करेंगे, एंड पुट इन इनइक्वालिटी 1। और इनइक्वालिटी 1 कौन सी है? ये वाली है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब आपको अच्छे से पता है कि 0 तो ग्रेटर होता ही नहीं है 8 से, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी? गलत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, के इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स है। तो इस केस में क्या होगा फिर सोल्यूशन? तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेड द रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये ट्रू आता तो फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अवे का मतलब हम इसको किस तरह से बनाएंगे? ये लाइन है ना, तो इस लाइन से हम इधर इस साइड पे बनाएंगे, ये वाला जो सारा पार्ट है, ठीक है। इसको मैं ज़रा और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि इधर वाला सारा पार्ट, जितनी जहाँ तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये वाला जो सारा पार्ट है इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है जी। बेशक आप इसको ऐसे शेड टाइप करना चाहें, जैसे आपकी बुक में कलर करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहें बस इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये जी हमने जो है क्या उसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, कि 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? तो एसोसिएटेड इक्वेशन ये होगी कि हम यहाँ पे इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी का साइन लगा देंगे। ये लगा दिया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, और वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो एक्स इंटरसेप्ट है और दूसरा वाई इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जहाँ पे उस लाइन का जो ग्राफ है या वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, और वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे उस लाइन का वो जो लाइन है जब आप उसको प्लॉट करते हैं तो वो लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, और वो y किधर पुट करेंगे? 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे y को 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -11। तो x की वैल्यू आ गई -11। x की वैल्यू कितनी आ गई? -11। तो ये देखें y को 0 पुट किया, x -11 आया, तो पॉइंट आपके पास बन गया -11,0। दूसरी साइड पे देखें ज़रा कि y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो हम x को 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 - y इज इक्वल टू -11, तो -y इज इक्वल टू -11, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू क्या थी? 0, y की वैल्यू 11, तो 0,11। तो स्टूडेंट्स ये वो दोनों पॉइंट्स आ गए जिनकी हेल्प से हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ हम इस तरह का बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रा तवज्जो से देखिएगा, x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह का कोई ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं और उधर ले जाता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो। एक लाइन और उधर ले जाते हैं जी, इसको थोड़ा एडजस्ट कर जी, और इस लाइन को मैं थोड़ा और लेंथी बनाता हूँ क्योंकि 11 तक वैल्यूज़ हैं। चलें जी, वैल्यूज़ इस पर प्लॉट करते हैं हम। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ तक लिखना है, ये देखें x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, उधर यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड पे 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक काफ़ी है, और इधर 1 और 2 तक काफ़ी है, और यहाँ पे -1 और -2 तक काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम ये एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इस तरह से हमने बना दिया। इधर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा जी, चलें इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये वाले पॉइंट को -1, -0 -11, तो ये होगा -11, 0 और 0,11 वो होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, सही। अब इन दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन करना है, तो वो लाइन मैं पहले बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
जी स्टूडेंट, तो लाइन मैंने बना लिया है और यहाँ पे अगेन सॉलिड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि इनइक्वालिटी इक्वल वाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एरोज भी बना लें, ठीक है, कि जितना मर्जी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें ये जब हमने बना लिया, अब आती है इसके सोल्यूशन रीजन की बारी कि क्या ये सोल्यूशन ये वाला होगा, इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट या फिर नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो वो देखते हैं, उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट लेना है और फिर हम इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड दी रीजन। क्या लिखेंगे? टू शेड दी रीजन, के रीजन को शेड करने के लिए हम क्या करेंगे? टेक अ टेस्ट पॉइंट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे टेस्ट पॉइंट के तौर पे, और वो कौन सा अभी तक हम ले रहे हैं? 0 0, एंड पुट, और उसको पुट करेंगे इन इनइक्वालिटी, एंड पुट इन इनइक्वालिटी 1, उसको इनइक्वालिटी 1 में पुट करेंगे। तो इनइक्वालिटी 1 ये आपके पास ये है। चलिए पुट करते हैं, तो ये आएगा 0 - 0 इज लेस देन और इक्वल टू -11। तो इससे आंसर मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू -11। अब आप खुद सोचें स्टूडेंट, क्या 0 लेस होता है -11 से? नहीं होता, 0 तो ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से। तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी? फॉल्स। और फॉल्स होने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, के इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स है। तो फॉल्स होने का मतलब ये है कि शेड द रीजन, आप शेड करेंगे, शेड द रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर ये ट्रू आता तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर तवज्जो से देखिएगा ये स्टूडेंट, ये है ओरिजिन, ठीक है, तो अवे का मतलब इस लाइन से ऊपर बनेगा, और अगर टूवर्ड्स बनाना होता तो इस ओरिजिन की तरफ बनता। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने तवज्जो से ज़रा देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको अपलोड करते हैं। अवे का मतलब है जी ये कुछ इस तरह का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, आप इसको शेड करना चाहें तो शेड भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ लाइंस लगा के शो कर रहा हूँ, हर मतलब डिफरेंट तरीका है शेड करने का। तो ये इसका आ गया जी आपके पास आंसर। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, और उसके बाद फिर साथ ही 13 भी करेंगे। अच्छा, ये 12 और 13 दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि सिंगल वेरिएबल आ गया, हम तो पहले डबल वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे, तो फिर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसमें भी हमने वही काम करना है, इसको नाम देंगे इनइक्वालिटी 1 का, और इसकी बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या होगी एसोसिएटेड इक्वेशन? y इज इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट रिकॉल करते हैं हम एक कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर 8 में आपने सीखा था, कि जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई थी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, अब इसमें c पॉजिटिव भी हो सकता है, c इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और c नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको याद होगा ये हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 से पहले ये कॉन्सेप्ट सीखा था। तो ये जो है ना y इज इक्वल टू c, ये इक्वेशन होती है किसकी? हॉरिजॉन्टल लाइन की। किसकी इक्वेशन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की। और हॉरिजॉन्टल लाइन आप किसको कहते हैं? उस लाइन को जो पैरेलल हो किसके? एक्स एक्सिस के। ठीक है, यानी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, या तो बिल्कुल ये एक्स एक्सिस बनेगा। ये वाला कब बनेगा? जब c ग्रेटर देन 0 होगा। और ये वाला कब बनेगा? जब c इक्वल टू 0 होगा, और ये जब c लेस देन 0 होगा। तो इस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास y में इक्वेशन आए, इसका मतलब उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्राफ। अब देखिएगा ज़रा ग्राफ, और मैं उसकी रीज़न बताऊंगा कि मैं क्यों अभी ही ग्राफ बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम वो पॉइंट्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं फाइंड कर रहा। मिसाल के तौर पर कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ? अगर हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये आपके पास बनेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे ज़रा नंबरिंग करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे आप लिख लें 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लें 1 2 और 3, यहाँ पे लिख लें -1 -2 -3, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें, इसको भी यहाँ पे आप एरो लगा लें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसका जो ग्राफ है ना स्टूडेंट, ये जो वो किस तरह से बनेगा? तो y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू -5 होती है यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन से इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ, ये लाइन मैंने वो बनाई है सॉलिड, लेकिन ये डॉटेड बनेगी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको डॉटेड बाद में बनाते हैं, पहले एक सॉलिड लाइन ही यहाँ पे ड्रा कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, मतलब वो डॉटेड बनाता हूँ। तो डॉटेड बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से इसको आपके पास तो खैर स्केल होगा,
तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मुझसे यहाँ पे सही बनी नहीं थी डॉट इट, इस वजह से मैंने बना दी, ठीक है। ये बन गई डॉटी लाइन। अब आप देखें इस लाइन को ज़रा गौर से देखें, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं कर रही। तो जब आप इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई, जब आप इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट वाई, एक मिनट सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या पुट करना होगा? वाई को 0 पुट करना होगा। तो अगर वाई को आप 0 पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू -5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि गलत है। तो इसलिए फिर इसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको एक वेरिएबल में इक्वेशन गिवन हो तो डायरेक्ट आप उसका फिर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाएं ये भी थोड़ा सा मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने जैसे बताया, इधर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिख देता हूँ कि जो 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, एक तो एक्स इंटरसेप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x इंटरसेप्ट, और दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं 4y इंटरसेप्ट। सही है, 4y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? इधर हम लिखेंगे 4x इंटरसेप्ट के लिए मैं y को 0 पुट करूंगा और इसको आप कह दें 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं पुट करूंगा y की जगह 0 तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -5, जो कि फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि x इंटरसेप्ट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल है कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगी, सिर्फ उस कंडीशन में करेगी जब आपके पास इक्वेशन ही ऐसी हो, यानी ये वाला केस हो। सही है, चलें जी। अब y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है? उसके लिए मुझे पुट करना है x की वैल्यू 0। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो जब मैं x 0 पुट करूंगा तो इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये y इज इक्वल टू -5 ही रहेगा। तो इससे आपके पास जो पॉइंट आएगा, इससे आपके पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या आएगा? वो स्टूडेंट पॉइंट आएगा x की वैल्यू 0 और ये -5। ये देखें, इसी तरह जब आप x टेबल बना के अगर इसको देखना चाहें, मैं x की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करूँ -3 तो y की वैल्यू फिर भी -5 आएगी। मैं x की वैल्यू -2 पुट करूं फिर भी -5 आएगी। -1 पुट करूं फिर भी -5, 0 पुट करने से भी -5, 1 पुट करने से भी -5। तो आप देख सकते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आप कह सकते हैं -1,5, ये इस पॉइंट को आप कह सकते हैं -2,5, इसको -3,5, इसको 1,-5, 2,-5, 3,-5। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये लाइन बनती है। सही है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि क्यों हमने वो मतलब हॉरिजॉन्टल बनाया और कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल। एक तो ये है ना कि ये चीज़ आपको पता हो, आपने पढ़ी हुई है, तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आपको पता नहीं हो, तो यहाँ पे भी देखें, इस लाइन ने इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इस लाइन से ऊपर और एक इस लाइन से नीचे। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट यहाँ पे लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हमें यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लेना होगा। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड, वर्डिंग लिखेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे टू शेड दी रीजन, के रीजन को शेड करने के लिए टेक अ टेस्ट पॉइंट 0,0 एंड पुट, और उसको फिर पुट करेंगे एंड पुट इन, और उसको कहाँ पुट करेंगे? इन इनइक्वालिटी 1। ठीक है, अब इनइक्वालिटी हमारे पास थी ये वाली y इज लेस देन -5, ये इनइक्वालिटी थी। तो जब हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह तो पुट नहीं होगा, y की जगह ही पुट होगा, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन -5। अब आपको अच्छे से पता है कि 0 जो है वो लेस नहीं होता -5 से, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया आंसर। सही है। और फॉल्स आने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस द इनइक्वालिटी, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, सो शेड द रीजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेड द रीजन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो इस वजह से हम जो रीजन है वो कौन सा शेड करेंगे? ओरिजिन से अवे वाला। इसको ज़रा मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो उसको थोड़ा सा शेड करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हो, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखें इसका जो सोल्यूशन है वो ये होगा। अब नीचे वो आंसर मतलब वर्डिंग में लिखी हुई, इसलिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इस तरफ इसका, इस लाइन से। अब ये देखें यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अवे का मतलब ये ना हो कि आप यहाँ से शेड करना शुरू कर दें, जहाँ वो आपकी लाइन बनी उसका ग्राफ बना उधर से शेड करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये हमने जी क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा क्वेश्चन अभी किया हमने? 12 भी कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो वो भी इसी तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उसमें भी एक ही वेरिएबल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको नाम देंगे इनइक्वालिटी का, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन
ऑफ 1 इज, तो वो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट ये देखें x इज इक्वल टू 4 का मतलब है, ये भी हमने उधर जो है 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे जो a है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो a है, ठीक है, अब जब भी इक्वेशन x इज इक्वल टू a होगी उसका मतलब उसका ग्राफ बनेगा एक वर्टिकल लाइन। उसका ग्राफ क्या बनेगा, एक वर्टिकल लाइन। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि y में इक्वेशन होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी तरह x में सिर्फ इक्वेशन होगी तो वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन हम किसको कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो पैरेलल हो किसके, y एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें ये देखें मिसाल के तौर पर इस तरह का कुछ बनेगा ग्राफ, ये y एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो जिस तरह हमने वो पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड किया, तो यहाँ पे जब आप फाइंड करेंगे तो उन दोनों में से एक इंटरसेप्ट फाइंड नहीं किया जा सकेगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ ये, लेकिन आपने ये दोनों पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x इंटरसेप्ट, 4x इंटरसेप्ट, और यहाँ पे लिखेंगे 4y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट कैसे हम फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं कि y को 0 पुट करके, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इसमें तो y है ही नहीं, तो कहाँ पुट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पुट होगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 4 ही होगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। तो देखें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, तो यहाँ से मिलके पॉइंट बन गया 4,0। अब अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू 4, जो कि क्या हो गया, फॉल्स या नॉट पॉसिबल आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी वर्टिकल लाइन होगी अगर वो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट के इक्वल है तो वो कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगी, मतलब उसका y इंटरसेप्ट नहीं होगा। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए ये देखें आप x इज इक्वल टू 4 आपने ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू 4 का। तो हम यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाएंगे, पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, इधर लिख देते हैं +1 +2 +3, यहाँ तक काफ़ी है बस, -1 -2 -3, इधर -1 -2 और -3। तो इसका जैसे कि आपको अभी बताया कि इसका जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ये ऊपर लाइन जाएगी और नीचे आएगी, इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। सॉरी गलत कर दिया मैंने, 3 में से पास कर दिया, तो ये 4 में से आपने पास करना है, इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। सही है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे देखें जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल वाली है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड लाइन बनेगी, तो इसी वजह से सॉलिड लाइन बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरो भी लगा दें। अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो या तो इस लाइन से इस तरफ होगा या फिर इस लाइन से इस तरफ होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो जब हम टेस्ट पॉइंट लेंगे तो टेस्ट पॉइंट की हेल्प से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं टेस्ट पॉइंट। इस ग्राफ को पहले मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, यहाँ पे ले जाते हैं, एक पॉइंट और ऊपर ले जाते हैं जी। अच्छा, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा टू शेड द रीजन, टू शेड द रीजन। सही है, तो टू शेड द रीजन टेक अ टेस्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट पॉइंट क्या लेते हैं, पॉइंट 0,0 एंड पुट, और उसको पुट भी करेंगे इन इनइक्वालिटी 1। और वो इनइक्वालिटी क्या थी, वो इनइक्वालिटी हमारे पास थी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटी थी जिसमें पुट करना है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो देखें y तो है नहीं, x ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब आपको अच्छे से पता है कि 0 जो है वो 4 से या किसी भी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉल्स हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, तो फॉल्स है तो फिर क्या होगा, शेड द रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि हम किस पार्ट को शेड करेंगे, जो पार्ट ओरिजिन से अवे। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, तो ये देखें ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस साइड पे। ठीक है, लेकिन मसला ये कि क्या यहीं से हम शेड करेंगे ये, लेकिन हम यहाँ से शेड नहीं करेंगे, हमारी लाइन ये है तो यहाँ से शेड करना है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है और ये भी पता होना चाहिए कहाँ से शेड करना है। तो ये देखें ये वाला जो सारा पार्ट है ये सोल्यूशन रीजन होगा, ये वाला, सॉरी ये इस साइड पे आगे लाइन ये। सही है, इस तरह ये जो सारा पार्ट है ये क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। सही है,
तो पेज को मैं मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देने की बजाय पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 3y इज लेस देन 8। सही है। अब हम हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 एलसीएम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। तो 2 मल्टीप्लाई x + 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3y इज लेस देन फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये इससे कट हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, x + 2 प्लस 2 3 6y इज लेस देन 8 2 16। तो x + 6y और ये 2 इधर आके माइनस हो गया, तो 16 - 2 यानी x + 6y लेस देन 14। तो ये आपके पास बन गई इनइक्वालिटी, इसको आप कहें 1। इसकी बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, तो 1 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो क्या होगी, तो वो स्टूडेंट होगी x + 6y इज इक्वल टू 14। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। अब हमें यहाँ पे चाहिए 2 पॉइंट्स, और वो कौन कौन से, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा। x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन या इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करे, और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें y की जगह 0 पुट करें। तो x + 6 × 0 इज इक्वल टू 14। तो x + 0 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 14। तो जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो पॉइंट बनेगा 14,0। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 6y इज इक्वल टू 14। 6y इज इक्वल टू 14। तो 6 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड 14 डिवाइडेड बाय 6। तो y इज इक्वल टू 2 7 और 2 3, यानी 2 3 6 और 2 7 14। तो दोनों को मिलाएंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 3, जिसको आप जो है 7 डिवाइडेड बाय 3 को जब आप सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आता है इस तरह। देखिए 3 2 6, 3 2 6 और 1 आ गया यहाँ पे डेसिमल लगाया, तो 3 3 9। तो ऐसे ये चलता जाएगा, तो 2.3333 आता जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम 2.3 लिख लेते हैं ये। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनको मैंने ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर इसका जो ग्राफ बनाना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमने बना लिया और उसके बाद जी यहाँ पे हमने एक लाइन लगा ली। सही है। चलें जी, यहाँ पे अब नंबरिंग करते हैं। तो x की हमें वैल्यू 14 तक चाहिए, तो हम यहाँ पे ये थोड़ी सी लंबी लाइन लगाते हैं, और y की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये लाइन काफ़ी लंबी करके लगाते हैं, और इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि मुझे उस साइड पे ज़्यादा वैल्यू चाहिए। चलें जी, बनाते हैं। अब उम्मीद है बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए काफ़ी लेंथी चला गया। तो बजाय इसके कि हम इतना लेंथी बनाएं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 2 के डिफरेंस से वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप 1 1 के डिफरेंस से भी लेना चाहें। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 10 12 14। ये देखिए जल्दी आ गया 14, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाना था। ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हमें करते हैं जी रिमूव। अब इसी तरह यहाँ पे आप 1 1 के डिफरेंस से बेशक ले लो। ठीक है, यहाँ पे 1 1 के डिफरेंस से लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 4। तो ये ऊपर वाला पार्ट भी है जो हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर इधर लिखते हैं जी -1 और -2। इस साइड पे ऐसा कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो इसका भी इतना रोल नहीं है यहाँ पे। इसको भी यहाँ से कट करते हैं जी, इसको भी। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हमने बना लिया XY प्लेन। अब लाइन बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट है 14,0 का मतलब है कि ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, और 0 और 2,3 के 2,3 का मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा।
ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0। अब हम इन्हें एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लाइन सही बना भी पाते हैं कि नहीं। तो वो लाइन मैं पहले बनाता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट, तो लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करके। अब इसको बस डॉटेड बनाना है। डॉटेड इस वजह से बनाना है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो आपके पास स्केल होगा, आप उससे बेहतर तरीके से लाइन बना सकते हैं। अब स्टूडेंट, जब हमने ये लाइन बना ली, अब बारी आती है कि जी इसका सोल्यूशन कैसा होगा। क्या इसका सोल्यूशन ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा या ओरिजिन से नीचे की तरफ होगा, यानी ओरिजिन से दूर होगा या टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो उसके लिए हम ये यहाँ पे लिखनी है वर्डिंग। तो वो वर्डिंग क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी टू शेड। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड द रीजन, कि हमें रीजन को शेड करने के लिए, टू शेड द रीजन टेक अ टेस्ट पॉइंट। और वो टेस्ट पॉइंट ज़्यादातर हम कौन सा ले रहे हैं, 0,0। ठीक है, एंड पुट, और फिर उसको पुट भी करना है, एंड पुट इनटू द इनइक्वालिटी 1। और इनइक्वालिटी 1 कौन सी है, यहाँ पे मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है इनइक्वालिटी 1 आपके पास। सही है, इसमें पुट करना है। तो जब देखें इसमें पुट करेंगे तो x की जगह 0 + 6, y की जगह भी 0, और ये आंसर आ जाएगा लेस देन 14। तो 0 इज लेस देन 14 का मतलब है कि ये ट्रू है। 0 जो है वो लेस ही होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू। सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू। पहले एक काम करते हैं, इस ग्राफ को मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। तो सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू, तो शेड द रीजन, तो हम क्या शेड करेंगे, शेड द रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है जी, अब इसको शेड करते हैं। तो ओरिजिन देखें इसके यहाँ इस साइड पे है, तो इस पार्ट को आप शेड कर दें। ये देखें, ये वाला जो सारा एरिया है ये इसका सोल्यूशन रीजन होगा। सही है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। ये ठीक है जी, सही है। तो ये वो जो 7 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब आगे चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा जा रहा है, कैन वी यूज 0,0 एज ए टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x + y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन किए। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, वहाँ पे हम टेस्ट पॉइंट में लेते थे 0,0 क्योंकि वो आसान था। और उसमें अगर जब हम इनइक्वालिटी में पुट करते थे, अगर तो इनइक्वालिटी ट्रू आती थी तो हम कहते थे कि टूवर्ड्स ओरिजिन उसका सोल्यूशन होगा, और अगर फॉल्स आता था तो हम कहते थे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस केस में क्या आप 0,0 टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम टेस्ट पॉइंट लेते क्यों हैं। वी यूज टेस्ट पॉइंट टू डिटरमिन विच रीजन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। हम टेस्ट पॉइंट इस वजह से लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि उस इनइक्वालिटी का रीजन कौन सा है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखें, इस केस में अगर आप यहाँ पे लिखते हैं x + y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं आपको पहले एक तरीके से समझाता हूँ, फिर इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। अगर मैं 0,0 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स है। 0 तो 0 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। तो हम सिंपल यहाँ पे कह देंगे कि वी डज नॉट टेक 0,0 एज ए टेस्ट पॉइंट इन दिस इनइक्वालिटी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे प्रीवियस कर रहे थे उस तरह से इसको एलेबोरेट करें या एक्सप्लेन करें, तो उस तरीके से भी कर लेते हैं। इसको आप नाम दे दें 1 का। हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या होगी एसोसिएटेड इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम x इंटरसेप्ट फाइंड करने की तरफ जाते थे और y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे सपोज करें मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ, मतलब थोड़ा सा उसने कहा ना कि एक्सप्लेन विद रीजन, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फॉर x इंटरसेप्ट, अब x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, हमें पुट करना है y को 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसमें y की जगह 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने से क्या होगा, x + 0 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अब यहाँ पे देखें मैंने y को 0 पुट किया, x भी 0 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो x इंटरसेप्ट आया वो 0,0 आ गया। और ये चीज़ आपको क्या शो करवा रही है, ये शो करवा रही है कि इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस
सिंस द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन का मतलब वो जो आप ग्राफ बनाएंगे उसका, सिंस द बाउंड्री लाइन, सिंस द बाउंड्री लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, कहाँ से पास करेगी, पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास करिए। द ओरिजिन विल नॉट, द ओरिजिन, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, द ओरिजिन विल लाई, ठीक है, लाई करेगा, विल लाई ऑन द बाउंड्री लाइन, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे जब आप इसको प्लॉट करेंगे ऐसे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, यहां से पास करके जा रहा है, तो उसी से रेलिवेंट हम वर्डिंग लिखने, ऑन द बाउंड्री लाइन, ठीक है, ऑन द बाउंड्री लाइन, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज ए टेस्ट पॉइंट, ठीक है, तो हम इस वजह से इसको टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते, सही है। ये देखें, उसकी रीजन मैंने आपको स्टार्ट पे शॉर्ट सी बता दी, अगर मैं 0 0 टेस्ट पॉइंट लूंगा तो ये वाली सिचुएशन आएगी जो कि फॉल्स होगी, फिर इसको थोड़ा सा इलैबोरेट, ये देखिए ओरिजिन में से पास करिए, तो या तो फिर आप इस पोर्शन से कोई पॉइंट ले रहे हैं या फिर इस पोर्शन से ले रहे हैं, लेकिन आप ओरिजिन नहीं ले सकते क्योंकि वो लाइन ही ओरिजिन से पास करिए, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इनको पढ़ते हैं 16, 17 और फिर 18। क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द वर्बल सेंटेंस, ठीक है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इसको पढ़ें और फिर लिखें एज एन इनइक्वालिटी, देन ग्राफ द इनइक्वालिटी। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि 3 लेस देन x, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये लिख देंगे, लेकिन हम पहले पूरी इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट बनाएंगे। 3 लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल इसमें यूज होगा, ठीक है। तो 3 लेस देन x का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने x में से 3 माइनस करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के जो कंडीशन आपके पास गिवन है वो क्या कंडीशन गिवन है, 3 लेस देन x, x लिखा और इसमें से 3 को लेस कर दिया, ठीक है, यानी माइनस कर दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के। अब जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लें इसको, y को वेरिएबल को इस साइड पे कर लें x माइनस वाई और 3 को उस साइड पे ले जाएं, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये इधर आ गया और ये वाली टर्म इधर आ गई। अब इसको हम नाम दे दें इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 का। अब जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 से 14 तक क्वेश्चन करके आए उन क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या होगी एसोसिएटेड इक्वेशन के x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x इंटरसेप्ट, 4x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, y के लिए क्या करना होता है, वो सारा कुछ देखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 4y इंटरसेप्ट। अच्छा जी, x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो x किसके इक्वल आ गया 3 के, तो y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 3, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो आपके पास पॉइंट आएगा 3,0। अब y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इन दोनों से बनेगा पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की -3, तो 0 एंड -3। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो लाइंस बनाते हैं, सही है, तो ये जी बना ली मैंने लाइंस यहाँ पे, ये इस तरह से, ठीक है। आप वैल्यूज लिखते हैं, x की वैल्यू एटलीस्ट 3 तक हमें लिखनी है, तो थोड़ा डिस्टेंस पे मैं लिखूंगा इस दफ़ा 1 2 एंड 3, और यहाँ पे भी 1 2, और यहाँ पे -1 -2, और यहाँ पे -3 और इधर -4, इस तरह से हमने लिख दी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इस साइड पे भी लिख देते हैं, -1 तक काफ़ी है, सही है। चलें जी, अब इसको जब प्लॉट करना है हमने, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखें 3,0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो इधर एक और लिखते हैं जी, ये 3 और यहाँ पे 4, और इस लाइन को भी थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये चलें जी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो पहला जो पॉइंट है वो बनेगा यहाँ पे 3,0 और दूसरा पॉइंट ये 0, -3, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। हम इसको एक लाइन की हेल्प से जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से लाइन बन जाए। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए,
जी स्टूडेंट, तो मैंने लाइन यहाँ पे बना ली है, ठीक है। आप इसको स्केल से प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। वो मुझसे बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने पहले बना के फिर जो है वीडियो को पॉज करके फिर। अच्छा जी, अब ये लाइन बना ली। अब ये सॉलिड क्यों बनाई है? ये सॉलिड इस वजह से बनाई है क्योंकि इक्वल का साइन है। अब बारी है इसके सोल्यूशन की। इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, ठीक है। मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से अवे होगा। तो उसके लिए हम, आपको पता है कि क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। तो वो पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड, ठीक है, टू शेड द रीजन, टू शेड द रीजन वी टेक अ पॉइंट, वी टेक अ टेस्ट पॉइंट, वी टेक अ टेस्ट पॉइंट। और वो टेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? 0,0 एंड पुट, और फिर उसको पुट भी करेंगे इन इनइक्वालिटी, इन इनइक्वालिटी 1। अब इन इनइक्वालिटी 1 कौन सी है? इनइक्वालिटी 1 है ये वाली, ठीक है। चलें जिसमें पुट करते हैं, तो 0 - 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी फॉल्स है, क्योंकि 0 तो ग्रेटर होता ही नहीं +3 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी, सिंस द इनइक्वालिटी, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, ठीक है, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स। तो फिर हम क्या करेंगे? शेड द रीजन, शेड द रीजन अवे फ्रॉम दी, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, के ओरिजिन से अवे वाला जो पार्ट है ना वो शेड करना है। ये यहाँ पे रह गया, इसको करते हैं। तो ओरिजिन से अवे वाला कौन सा पार्ट है? ये देखें, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से दूर वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये इसका मतलब है कि इस लाइन से इधर वाला, तो ये पार्ट हम शेड करेंगे, ये वाला पार्ट। तो ये सारा इसका सोल्यूशन होगा। पेज को मैं मिनिमाइज करता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड 5। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को लिखेंगे, प्रोडक्ट को इधर रफ में पहले देखें, तो इसका मतलब -2 और y का जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे लिखेंगे, इज लेस देन और इक्वल टू, कि ये लेस देन और इक्वल टू है किससे? द सम ऑफ, सम का मतलब ऐड करना है किसको? x एंड 6। तो दोबारा एक दफ़ा देख लें, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू, किससे लेस है? x और 6 के सम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हमने बनाया? द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू किससे? x + 6 के। तो -2y इज लेस देन और इक्वल टू x + 6। अब हम क्या करते हैं, x y को एक साइड पे कर लेते हैं और जो है कांस्टेंट को एक साइड पे। 6 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, ये साइन ऐसे रहेगा, और -2 इधर आके, -2y इधर आके +2y हो जाएगा। तो ये आएगा x + 2y। तो जब से ज़रा समझिएगा, -6। ये देखें, x + 2y को मैंने इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। तो यहाँ ज़रा देखिएगा गौर से कि साइन जो है वो किसकी तरफ फेस ओपन है? वेरिएबल वाले पार्ट की तरफ। तो हम यहाँ पे जब साइन लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। बाकी आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो ठीक है, नहीं रीअरेंज करना चाहें तो आप इसी चीज़ को यूज़ करके अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब मुझे इसकी लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज। तो क्या होगी एसोसिएटेड इक्वेशन? x + 2y इज इक्वल टू -6। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। कैसे फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट? कि हमें जो है y को 0 पुट करना है। और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? कि हमें x की वैल्यू जो है उसको 0 पुट करना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट और फॉर y इंटरसेप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे x + 2 × 0 इज इक्वल टू -6। तो x + 0 इज इक्वल टू -6। तो x किसके इक्वल हो गया? -6 के। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -6, तो हमारे पास पॉइंट आ गया -6, 0। इसके लिए क्या करना होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें पुट करते हैं तो 0 + 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, y किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0,3। सही है, 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब हमने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपना जो ग्राफ है उसको प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे
ये हमने एक लाइन बना ली, सही है, और यहाँ पे एक लाइन बना ली, सही है। अब यहाँ पे जी x की वैल्यू -6 तक होनी चाहिए एटलीस्ट, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी तरह हम नीचे भी जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे भी जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो ज़रा मैं करेक्शन करवा दूँ आपको। वो मिस्टेक हमने ये किया कि x को जब 0 पुट किया ना इसमें, तो x की जगह आ गया 0 + 2y इज इक्वल टू -6 था, मैंने क्या लिखा होता +6, तो 2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आती है -3। तो जब आप इससे पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, इससे पॉइंट जब बनाएंगे तो वो बनेगा 0 एंड -3। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक थी। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, तो बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इस तरह यहाँ पे 1 और 2, और इसी तरफ यहाँ पे 1, 2 और 3। अब ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उसके बाद फिर ग्राफ बनाना है। इसको भी यहाँ से कुछ हद तक रिमूव करते हैं और इतना सा काफ़ी है। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि -6,0, तो -6,0 का मतलब ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू -6 यहाँ पे होती है, और दूसरा है 0 एंड -3 ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम करते हैं ज्वाइन। जी स्टूडेंट, तो इन दोनों का जो ग्राफ है वो मैंने बना लिया, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे सॉलिड लाइन इसके वजह से बनी है क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पे। अब रह गया मसला इसके सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड द रीजन, टू शेड द रीजन को शेड करने के लिए क्या करेंगे, टेक अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेक अ टेस्ट पॉइंट, और वो पॉइंट क्या लेंगे 0,0, टेक अ टेस्ट पॉइंट 0,0 एंड पुट, और फिर उसको पुट करेंगे इन इनइक्वालिटी 1, और उसको फिर पुट करेंगे किसमें, इनइक्वालिटी 1 में, इनइक्वालिटी 1 में पुट करेंगे। तो इनइक्वालिटी 1 है स्टूडेंट्स, ये इसमें पुट करना है, ठीक है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया। तो इधर भी लिख देता हूँ x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, इसमें पुट करना है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो ये आ जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, तो आंसर आ गया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो इसको हम बोलेंगे कि ये ट्रू है। ट्रू क्यों है कि 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अब ट्रू होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका जो रीजन है, सोल्यूशन रीजन, वो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी, क्या लिखेंगे, सिंस द इनइक्वालिटी इज ट्रू, ठीक है। सो शेड द रीजन, क्या करेंगे, शेड द रीजन, किस रीजन को शेड करेंगे, शेड द रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब देखें लाइन कहाँ पे बनी हुई है, तो उसके किस साइड पे ओरिजिन है, उसके ऊपर वाली साइड पे, ये देखिए इधर है ओरिजिन ये, तो आप इस तरह से इसको शेड करेंगे, सही है। तो ये इसका सोल्यूशन रीजन आ गया, सही है। ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलें जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 को पहले पढ़ते हैं, द सम ऑफ x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 and y। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, द सम ऑफ, ठीक है, तो ये पहले सम को यहाँ पे लिखते हैं, ये सम आ गया, किस चीज का सम, एक तो आ गया x, ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ गई, द प्रोडक्ट का मतलब अब मल्टीप्लीकेशन में कुछ होगा, ठीक है, ऑफ 4 and y, यानी 4 और y का प्रोडक्ट, इज लेस देन, यानी x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 4 + y इज लेस देन किससे, -2 से। दोबारा फिर देख लें मैंने क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ा, किस तरह से लिखा, वो सारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है द सम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सम, ये लिख दिया। सम किस किस का है, उसमें एक कहा जा रहा है x, तो आप लिखते हैं यहाँ पे x लिख दिया। फिर उसके बाद देखें जी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 and y, तो 4 और y का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, 4y, इज लेस देन, किसके लेस है, -2 से। तो ये आपके पास ये सारी सिचुएशन को रीड करके आपके पास ये आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये आंसर बना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1। अब इसकी बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या बनेगी एसोसिएटेड इक्वेशन, x + 4y इज इक्वल टू -2, इसको हम बोल देंगे 2। अब यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4
एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए वाई को 0 पुट करेंगे, और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए एक्स को 0 पुट करेंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है वो पॉइंट जहां पे इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट करते हैं तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू -2, x प्लस 0 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2, तो पॉइंट बना -2, 0। इसी तरह अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें करना होगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, सही है जी। चलें जी इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू -2, 4y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, जिससे 0.5 बन गया। तो यहाँ x की वैल्यू 0 और y की 0.5, 0 एंड -0.5। अब हम बनाते हैं जी ग्राफ। तो ग्राफ जब बनाएंगे वो आप देखिएगा कि किस तरह से बनता है ये, ठीक है जी। ग्राफ हम बनाते हैं तो यहाँ पे ना मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे, -1 -2 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, और यहाँ पे -1 और -2। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने वहाँ पे प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट ज़रा देखें, पहला पॉइंट है -2, 0, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे -2, 0, और दूसरा पॉइंट है ये वाला 0 एंड -0.5। अब -0.5 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा 0 एंड -0.5 यहाँ पे। अब ज़रा हम एक लाइन से इनको ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। तो जो है ना हम डॉटेड लाइन की बजाय यहाँ पे सॉलिड लाइन बनाते हैं और फिर उसको डॉटेड बनाते हैं जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने लाइन बना ली, उसमें लाइन में ये हमारा पॉइंट था -2, 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट था 0 एंड -0.5। अब बारी है इसके सोल्यूशन के चेक करने की, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो एक टेस्ट पॉइंट लेना होगा। तो लेते हैं जी टेस्ट पॉइंट और फिर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेड द रीजन, टू शेड द रीजन, के रीजन को शेड करने के लिए टेक अ टेस्ट पॉइंट 0,0 एंड पुट, और फिर उसको पुट करें इन इनइक्वालिटी 1 में। अब इनइक्वालिटी 1 अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनइक्वालिटी 1 ये है x प्लस 4y इज लेस देन -2, तो इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन -2, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन -2 और 0 इज लेस देन -2, जो कि फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो लेस होता ही नहीं माइनस से, 0 तो ग्रेटर होता है माइनस वाले नंबरों से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी आ गई फॉल्स। अब फॉल्स आने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, सिंस द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, के इनइक्वालिटी क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेड द रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। जब फॉल्स आए तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ बनाते हैं ना ये, तो इसका मतलब है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें नीचे वाली साइड पे बनाना है, ये ओरिजिन से दूर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से दूर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश की, जो पॉइंट्स बताने की कोशिश की, वो डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल जो है वो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।